पैसा नहीं है फिर भी आपसे गवा लिया जाएगा, आपको टाइम दिया जाएगा, कुछ कॉस्ट कम करके आप पे कर दीजिए, गा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया मतलब मीडियम वर्ग के सिंगर के लिए। जिनके पास पैसा है तो बेहिचक आइबे करते हैं और अपना गाना रिकॉर्ड करके जाते हैं। बहुत ऐसा आवाज़ का जादूगर है जो कि पैसे के चक्कर में रुके हुए हैं कि हम गाएंगे, तो वो बेहिचक संगम स्टूडियो आगे गा सकते हैं। उनका काम एकदम वही लेवल में होगा जो लेवल में स्टार का काम करते हैं बस। नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं सफर न्यूज 24 और बीट ऑफ बिहार न्यूज। सफर न्यूज 24 और बीट ऑफ बिहार न्यूज के माध्यम से जितने भी दर्शक देख रहे हैं सबों को दिल से धन्यवाद। और आइए अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए उपस्थित है संगम रिकॉर्डिंग स्टूडियो चकरमनिया के रिकॉर्ड स्टूडियो ऑर्गेनाइजर दुर्गेश जी। तो सबसे पहले आपका वेलकम, स्वागत है सफर न्यूज 24 और बीट ऑफ बिहार न्यूज में। नमस्कार, सबसे पहले तो आप सभी का वेलकम है संगम स्टूडियो में, और जितने भी दर्शक हमको देख रहे हैं उनको भी प्रणाम। और सफर न्यूज 24 और B2B बिहार न्यूज जितने भी देखने वाले श्रोतागण हैं सभी को फिर से एक बार तहे दिल से प्रणाम। और देखिए, बातचीत करने की बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे मन में, क्योंकि अपने इंडस्ट्री को लेकर, मैथिली अंगिका इंडस्ट्री को लेकर बहुत सारे बातचीत करने के अभिलाषा है आपसे। मैं जानना चाहूंगा आपसे, फर्स्ट सवाल रहेगा वैसे कही जाए तो आप करीब मेहनत कर रहे हैं, स्टूडियो चला रहे हैं, अपना इंडस्ट्री को बढ़िया खासा लेवल पे ले जाने के लिए सोच रहे हैं। वैसे मैं जानना चाहूंगा सबसे पहला सवाल कि आप इस लाइन में कब से स्ट्रगल कर रहे हैं? लगभग इस लाइन में मेरा 4 साल होने चला है, और समथिंग 2017 से लगभग लगे हुए इस लाइन में। यानी कहा जाए 2017 से आपका मेहनत जारी है। अभी कहीं लमसम 5 साल हो गया, 5-6 साल। स्टूडियो का 4 साल हुआ है, समथिंग हम 4-5 साल से इस लाइन में, यानी 4-5 साल से आप स्टूडियो चला रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं इस लाइन में 5 साल से। और मेहनत तो आप लोग देखबे करते हो, गाना सुनते हैं आप लोग के क्या है, और बहुत कुछ सीखने को नया मिलता है। और जो एक्सपीरियंस है जो कर रहे हैं, और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं गाना के थ्रू। और गाना भी लगभग इधर बीच बजा था सागर सुमन जी का राती है बाराती है तो, और उसके बाद गाना बजा था जियो का। यहाँ का संगम रिकॉर्डिंग स्टूडियो का बहुत सारा गाना फेमस है, बहुत हल्का मचा रहा है, पूरा आंधी तूफान के जैसे गाना बज रहा है। कहीं ना तक बहुत सारा ऐसा सॉन्ग है। सागर सुमन जी कुछ दिन पहले आपका स्टूडियो से गाते थे, वर्तमान में कुछ सिंगर आपका स्टूडियो से गा रहे हैं, लेकिन क्षेत्र में कही जाए तो बहुत जगह संगम रिकॉर्डिंग स्टूडियो का गाना बज रहा है। और बहुत सारे कलाकारों सिंगरों के माध्यम से सुनने को मिल रहा है कि दुर्गेश जी जो है सबसे अलग हटकर अपना इंडस्ट्री को बनाना चाहते हैं। मैं जानना चाहूंगा, और सबसे कड़वा सवाल जो है सफर न्यूज 24 और बीट ऑफ बिहार न्यूज का, कि अपने मैथिली अंगिका इंडस्ट्री से जो है अश्लीलता को दूर करने की कुछ सिंगर है जो सिर्फ अश्लील सॉन्ग गा रहे हैं, बरगल सॉन्ग गा रहे हैं, जिनको सुनकर हमारे गांव समाज के बच्चे बिगड़ रहे हैं, हमारे समाज पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है, समाज प्रदूषित हो रहे हैं। उन कलाकारों के लिए, उन सिंगरों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप एक बढ़िया, कही जाए तो आप एक बढ़िया स्टूडियो ऑर्गेनाइजर हैं। आपका सोच एनी टाइम इंडस्ट्री को लेकर पूरा सीरियस रहता है कि इंडस्ट्री को बढ़िया खासा लेवल पे ले जाना है। तो आप उन सिंगरों को लिए क्या कहना चाहेंगे जो बढ़िया खासा लेवल पे होने के बावजूद सिर्फ और सिर्फ अश्लील सॉन्ग गाते हैं, अश्लीलता फैलाते हैं? उन सिंगरों के लिए, देखिए, इन सिंगरों के लिए यही कहना चाहेंगे कि अश्लीलता मतलब कोई जरूरी नहीं है कि गाना मतलब अश्लीलता गाना ही है। आजकल अच्छा गाना भी चलते हैं, जैसे कि अभी की डेट में संदीप सुमन जी हैं कि उनका गाना है कि आहाँ से दिल लगा के बजा है। और उसके बाद हमारे मैथिली के ही गायक हैं सन्नू जी, उनका भी गाना बजा है। लगभग सैड सॉन्ग ही सब हिट रहा है। उनके बाद बहुत ऐसा गाना है हमारे स्टूडियो से कि सैड सॉन्ग ही लगभग बजा है। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि अश्लीलता मैथिली इंडस्ट्री सबसे पहले कहा जाए तो हम लोगों का एक परिवार है, छोटा सा परिवार है। सबसे बड़ी बात, इस परिवार में हम यदि गलत चीज़ परोस रहे हैं तो हमारा फैमिली ही गलत चीज़ सुन रहा है। तो इससे होगा क्या कि बच्चे के ऊपर दुष्प्रभाव पड़ेगा। और जहाँ तक बात रहे कि अश्लीलता को हम तो आज तक प्रोत्साहित नहीं करते हैं, और अश्लीलता के खिलाफ हम भी बहुत आवाज़ उठाए हैं, और अश्लीलता से लगभग हम बहुत दूर रहते हैं। इनकेस कभी रिकॉर्ड भी होता है तो उस चीज़ को हम नहीं मतलब नज़रअंदाज कर देते हैं, गवाते भी नहीं हैं। लेकिन 1-2 सॉन्ग रिकॉर्ड हुआ भी था तो हम रिलीज नहीं किए, अदर कंपनी से वो रिलीज हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है अश्लीलता, देखिए नहीं गाना चाहिए आप लोग को भी। और मैं बता दूं आपको, सफर न्यूज 24 और बीट ऑफ बिहार न्यूज के माध्यम से एक शपथ लिया गया है कि अपने इंडस्ट्री से अश्लीलता को दूर करने, जो भी सिंगर अश्लील गाना गाते हैं
और जिनका इंटरव्यू हो रहा है सफर न्यूज 24 के माध्यम से, एक इंटरव्यू ने एक समझौता, एक भाईचारा हो रहा है कि आप सभी को एक्टिव होकर, एक साथ होकर एकता अपनाना है, भाईचारा अपनाना है, क्योंकि एकजुट होकर, जब तक एकजुट होगा नहीं इंसान, तब तक अपने इंडस्ट्री से अश्लीलता दूर नहीं होगी। क्योंकि अपने इंडस्ट्री के, अपने मैथिली अंगिका गाना सुनकर दूसरे इंडस्ट्री वाला मजा लेते, देखिए अश्लील गाना गाते हैं, बरगल गाना गाते हैं, बेसुरा सिंगर है ये इंडस्ट्री का। ये ऐसा होता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। और अश्लीलता की जहाँ तक बात रहे कि हम पूरा सपोर्ट करेंगे आप लोग और सफ़र न्यूज़ 24 और B2 बिहार टॉप न्यूज़ को। और सबसे बड़ी बात है अश्लीलता, जो भी इस मुद्दे में आप लोग सवाल या इस पे कदम उठाए हैं उसमें 100% मेरा सहयोग रहेगा कि अश्लीलता मुक्त होना चाहिए इंडस्ट्री से। और अश्लीलता पे लगभग आदमी इस पे अंकुश लगाए कि अश्लीलता हो ही नहीं मार्केट में। बहुत अच्छी चीज़ें हैं कि मार्केट में गाएं कि हम हिट हो जाएं। बहुत सारा ऐसा चीज़ है कि लोग मतलब सुनना चाहते हैं, पसंद करते हैं। अश्लीलता आप लोग परोसते हैं तब सुनते हैं। कुछ आदमी कहते हैं कि नहीं यार, दुकान है, दुकान में सभी तरह का सामान रखना चाहिए, जिनको जो पसंद होता है वो लेता है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। आप यदि गुटखा शराब बेच रहे हैं तो इसका तो कुछ बुरी लत होता है, एक लत होता है। बिल्कुल तो सही। बुरी लत होता है तो बुरी लत का क्या है, आसान चीज़, खराब चीज़ को मतलब ज़्यादा पसंद लोग करता है। सबसे बड़ी चीज़ है ये एक दूसरे को चिढ़ाने योग्य ये सब सामग्री होता है। मान लीजिए कि कोई गाना है, अश्लील गाना है, तो एक अश्लील गाना समाज में क्या है कि आजकल कुछ होता है क्या कि गाना बजा रहे हैं, अश्लील गाना किसी को सुना रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं, किसी को सुना रहे हैं। तो इससे क्या जाहिर होता है कि नहीं, तो ये समाज पे बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है। तो हम चाहेंगे कि अश्लील बिल्कुल बंद हो जाए इंडस्ट्री से। और जहाँ तक बात रही अश्लीलता का, उसमें मेरा फुल सपोर्ट रहेगा। अगर कल के डेट में, आने वाले कल के डेट में, क्योंकि शपथ लिया गया है सफर न्यूज 24 और B2 बिहार न्यूज के माध्यम से कि जो भी सिंगर अश्लील सॉन्ग गाएंगे उनके ऊपर, जितना भी सिंगर का इंटरव्यू हो रहा है, तमाम सिंगरों का एकजुट होकर, एक होकर, तमाम सिंगर के माध्यम से उनके ऊपर जो गरीब यानी अश्लील गाना गाते हैं उनके ऊपर ग्रुप FIR की जाएगी, यानी कानूनी कार्रवाई होगी। जी। अगर वो कानूनी कार्रवाई की बात होगा, ग्रुप FIR करने की बात होगी उन सिंगरों के ऊपर, तो आप उसमें कहां तक साथ देंगे? जी, इसमें भी मेरा पूरा साथ है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि अश्लीलता के खिलाफ हैं हम, और होना भी चाहिए। इसमें हम मतलब जिस स्तर से आप लोग हेल्प लेना चाहते हैं हमसे, बिल्कुल निधक हेल्प ले सकते हैं। और अगला सवाल, ये भी सवाल बहुत करवा है, क्योंकि बात की जाए तो अपने इंडस्ट्री को लेकर कुछ सिंगर जो है बहुत ज्यादा परेशानी में है। ये बात, इस बात को लेकर कि उनका गाना जो है स्टार सिंगरों द्वारा या दूसरे सिंगरों द्वारा चुरा के, यानी चोर सिंगर जो कुछ है अपने इंडस्ट्री में, गाना चुरा के भी गाते हैं। कल के आने वाले डेट में, क्योंकि छोटा सिंगर जी तोड़ मेहनत करता है, फुल मेहनत करता है कि मुझे मार्केट में मेरा गाना बजे, मुझे मार्केट में बढ़िया खासा पोजीशन मिले, बढ़िया खासा लेवल मिले। उतना मेहनत करने के बाद जो कुछ बढ़िया मैटर होता है, कुछ सिंगरों द्वारा चुरा लिया जाता है उन सॉन्ग को, यानी कॉपी कर लिया जाता है। अगर उन सिंगरों पर कानून कार्रवाई करने की बात होगी तो उसमें क्या आप साथ देंगे? जी जरूर देंगे। इसमें कि चूंकि कि मेरा भी गाना 10 कम से कम कॉपी हुआ है, कुछ सिंगर गाए हुए हैं, नाम नहीं लेना चाहेंगे उसको, उनका JK यादव कंपनी से रिलीज है मेरा समथिंग 10 गाना। सुमन सागर का चोरी हुआ है, और समथिंग जो कौवाड़े हिट गाना है, और उसके बाद खोइछा में जन्मा ये भी हुआ है, भोरे भोर। बहुत ऐसा गाना है कि मेरा कॉपी करके गा लिया गया है, और JK यादव कंपनी से रिलीज है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत मेहनत लगाते हैं गाने में। इधर हाल फिलहाल में हमारे सनी भाई का भी गाना बहुत चोरी हुआ है, बहुत लोग उठा के गाए। ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई बहुत मेहनत अपना, देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि अपना खून पसीना से कुछ नया करने के लिए सोचता है। लेकिन कुछ सिंगर हैं कि अब छोटा का बात तो छोड़िए, कुछ बड़े सिंगर भी ऐसा कर रहे हैं कि छोटे सिंगर का मतलब जिनका 2 रोटी चल रहा है वो भी उठा के गा लेते हैं। तो इसमें कहाँ जाएगा? छोटा मोटा सिंगर जो बन रहा है वो बन भी नहीं पाएगा। ऐसा इंडस्ट्री में होना चाहिए। क्यों जो हो रहा है अभी, जो हो रहा है, ऐसा होना चाहिए इंडस्ट्री में। जी नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस पे हम भी मतलब लाइव आने वाले थे, क्योंकि हम तो 1 महीने से कुछ पर्सनली मैटर में हम बिजी थे, इस मामला में हम लाइव नहीं आ पाए थे। लेकिन ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि इस चीज़ का हम पूरा खिलाफ करते हैं। और जहाँ तक इसमें मतलब आप लोग को सहयोग चाहिए, उसमें भी हम सहयोग हर हमेशा 24 घंटा वैसे हम सेवा के लिए हाजिर है, जब बुलाइए। क्योंकि वैसे जी तोड़ मेहनत करता है छोटा सिंगर, हौसला हो जाता है कि नहीं ये गाना मेरा मार्केट में चल जाएगा। जैसे स्टार सिंगर सुनते तुरंत कॉपी कर लेता, और कुछ ऐसा भी मैटर आ जाता है, कॉपी करने के बाद अगर कुछ उनको कहा जाए तो चैनल पर स्ट्राइक मारने की भी धमकी देते हैं। अगर स्ट्राइक मारते हैं तो उनका लेवल पूरा डाउन कर देते हैं। ये तो हालांकि देख रहे हैं बहुत दिन से मैथिली में चल रहा है, हमारे मैथिली में ऐसा
नहीं चलना चाहिए, क्योंकि इस पे कई बार हम लोग मीटिंग भी कर चुके हैं। जेएमके में भी बहुत बार मीटिंग हुआ, अध्यक्ष भी चुना गया, सचिव भी चुना गया, हर चीज़ बार बार मीटिंग हुआ, लेकिन इस चीज़ पर अमल कोई नहीं कर पा रहा, फिर भी वही धंधा चालू ही है। कई बार हम गए, बहुत मैथिली का पूरा लगभग स्टार इंडस्ट्रीज का लगभग रिकॉर्डिस्ट स्टूडियो सभी मतलब जितना भी मेंबर था सब उपस्थित था, बार बार मीटिंग हुआ, लेकिन ये चीज़ नहीं हो पा रहा। लेकिन हम कहना चाहेंगे कि जो भी मतलब कलाकार भी भाई लोग देख रहे होंगे इस इंटरव्यू को, हम उनसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि स्ट्राइक के मामले में स्ट्राइक किसी को नहीं दे, क्योंकि आज यदि स्ट्राइक दे रहे हैं तो ये किसी का नुकसान नहीं है, हमारे मैथिली इंडस्ट्री का नुकसान है। क्योंकि आज भोजपुरी को देख लीजिए, आज भोजपुरी कितना आगे है, उसमें भी यदि कोई तरह का दिक्कत होती है तो एक दूसरे से बात कर लिया जाता है। आज भोजपुरी में जो भी सिंगर एक्टर है, भोजपुरी में जो भी सिंगर एक्टर है, अगर उनको कभी मीटिंग के लिए बुलाया जाता है तो टोटल काम को छोड़कर मीटिंग में भाग लेते हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि अपने भोजपुरी इंडस्ट्री को ऊंचे लेवल पे ले जाना, सबसे ऊंचे लेवल पे। क्योंकि वैसे भी इसलिए भोजपुरी गाना जो देश विदेशों में भी बजता है, अपना मैथिली गाना सिर्फ मैथिली का जो कुछ कलाकार है सिर्फ अपने में लड़ झगड़ रहे हैं। ये कुछ कलाकार चाह नहीं रहे, कुछ स्टूडियो वाला चाह नहीं रहे, कुछ सिंगर चाह नहीं रहे, कुछ स्टूडियो चैनल चलाने वाले व्यक्ति चाह नहीं रहे कि अपना स्टूडियो बढ़िया, अपना इंडस्ट्री बढ़िया लेवल पे जाए। और सबसे बड़ी बात है कि ये एक और बात थी कि जो कि आज आप लोगों के माध्यम से हमको पब्लिक तक और कुछ डिजिटल वर्कर के पास पहुंचाने के लिए माध्यम है, तो बहुत बहुत आपका आभार भी है। कि सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे मैथिली में एक और चीज़ चल रहा है। क्या चल रहा है? थंबनेल को लेकर, कि गाना किसी और का रहता है, थंबनेल किसी और का रहता है। इससे हो क्या रहा है कि गाना तो आपका है, मान लीजिए आप गाएं या हम गाएं, यदि थंबनेल किसी और का है तो कंफ्यूज हो जा रहा है आदमी। पब्लिक जो सुनने के लिए चाह रही है कि रियल कंटेंट यदि सर्च करके मंगाते भी हैं तो वहाँ बंसीधर गौरव ठाकुर आ जा रहा है, तो अरे भाई कन्फ्यूज आ जा रहा है आदमी। उससे क्या हो रहा है कि ये लगभग मैथिली में ये ऐसा नहीं होना चाहिए, जो कि भोजपुरी में भी साफ सुथरा छवि है, बना हुआ है, किसी का कोई थंबनेल यूज नहीं कर रहा है। यदि थंबनेल यूज है तो वहाँ सॉन्ग यूज है उनका। कहे जाए थंबनेल यूज करता है कोई आदमी स्ट्राइक मारता है। वैसे एक बार अपने इंडस्ट्री में ग्रुप भी बना था, तमाम कलाकार तमाम आए थे, जितने भी इंडस्ट्री के कलाकार बड़े छोटे सब कलाकार आए थे, सबका समर्थन था। लेकिन उस ग्रुप का चलने का ना मकसद क्या है? यही है कि लापरवाही है, यही होगी सबसे बड़ी चीज़ है कि लापरवाही है कि कोई एक्टिव नहीं है। और सभी का यही हम देख रहे हैं रुतबा। और बहुत कलाकार से बात भी किए हैं, बहुत मेंबर से बात भी किए हैं कि हो यार छोड़ो, जिसका है वो देखेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। मैथिली जब तक नहीं समझोगे कि ये अपना है तो कुछ नहीं होने वाला है। मैथिली में सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि मैथिली किसी का नहीं है, अपना है, समझिए अपना है। आप यदि मेहनत कर रहे हैं तो आप आगे बढ़ रहे हैं, आपका परिवार आगे बढ़ रहा है, आपका घर आगे बढ़ रहा है। ये मैथिली इंडस्ट्री किसी का है नहीं, कोई आके इसको आगे नहीं बढ़ा देगा। हम लोग को मेहनत करना होगा, हम लोग मेहनत नहीं करेंगे तो आज कोई नहीं जान पाएगा। आज देख रहे हैं हिंदी लेवल मतलब हिंदी लेवल कहाँ चल गया भोजपुरी के सामने में। आज डेली 4 को 5 को गाना भोजपुरी ट्रेंडिंग में लगल रहता है डेली। हिंदी को छोड़ दीजिए, अभी हिंदी पीछा छूट गया है भोजपुरी के सामने ट्रेंडिंग में यूट्यूब में। क्यों? इसका सबसे बड़ी बात है कि साफ सुथरा छवि, मेहनत और सब मिलनसार। जब कॉल करते हैं सब मीटिंग में भोजपुरी में एकदम एक्टिव। अजय कभी किसी का गाना चोरी कर लिया या गा लिया तो उससे बात करके समस्या का हल कर लिया जाता है। भोजपुरी में ये भी देखने और सुनने को मिलता है कि अगर कोई सिंगर, स्टार सिंगर, छोटे सिंगर का गाना गा भी लेते हैं तो कभी स्टेज शो के दौरान उनका इतना पॉपुलैरिटी बढ़ा देते हैं और बोल भी देते हैं मैं इनका गाना गाया हूँ, इनका नेक्स्ट जो भी गाना आने वाला है इनको आप ज्यादा सुने, सपोर्ट करें। अपना इंडस्ट्री में क्यों ना? क्योंकि अपने इंडस्ट्री में कहे जाए तो कुछ कलाकार गाना चुरा के गा लेते हैं छोटे कलाकारों का, लेकिन कहीं जिक्र भी नहीं होता है कि मैं उनका गाना गाया हूँ। हाँ, ये तो हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए बार बार बहुत बार हमें कहे भी हैं कि बहुत आदमी से बात भी किए हैं, लेकिन बार बार ऐसा हो रहा है। लेकिन बहुत बार देखें समथिंग ये कहानी 2 साल से लगभग चल रहा है कंटिन्यू, गाना गाने का, थंबनेल फलना चिलना। वे मैथिली का भी बुरा हाल देखिए कैसा है। पहले के जैसा टीआरपी नहीं रहा मैथिली में, क्योंकि मेहनत करना छोड़ दिया। सब क्या सोच रहे हैं? हम मैथिली और अंगिका इंडस्ट्री में कहे जाए तो सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को देखकर जलन है। जलनशीलता को लेकर आदमी लेवल को नहीं क्रॉस कर रहे, उस लेवल तक नहीं पहुंच रहे। तो अगर कोई सिंगर निकल रहा है तो उनको दबाने की कोशिश की जा रही है, सिंगरों के माध्यम से या जो चैनल चलाते हैं उनके माध्यम से या कोई स्टूडियो वाला उनके माध्यम से। जी ये तो हो रहा है कि मान लीजिए कोई आगे बढ़ रहा है तो कोई आगे बढ़ रहा है तो ना कि उसको सपोर्ट करके उसको मतलब नजरअंदाज कर दिया जाता है। ये चीज हम देखें।
आखिर क्यों अपना इंडस्ट्री में मतलब एक आदमी दूसरे आदमी से इतना जलता है? आपका अगर दुनिया का छोड़िए, अगर आपका बात की जाए तो आप अपना इंडस्ट्री को कैसा रूप में देखना चाहते हैं? अपना इंडस्ट्री को किस लेवल पे देखना चाहते हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि अकेला तो इंडस्ट्री चलाना बहुत मुश्किल है। यदि कम से कम इंडस्ट्री का सपोर्ट रहा तो हम चाहेंगे कि मैथिली इंडस्ट्री को जो है ना, हम यदि चाह लेंगे, यदि सब सपोर्ट करें तो हम ये मतलब वादा तो नहीं, हम कह सकते हैं कि लगभग कि भोजपुरी से मेरा मैथिली आगे रहेगा, कभी कम नहीं रहेगा। मैं आपको बता दूं, सफर न्यूज 24 और बीट ऑफ बिहार न्यूज के माध्यम से जो मकसद, इनका मेन मकसद है, छोटे बड़े सभी तमाम कलाकारों का इंटरव्यू होगा। घर घर जाके हम लोग इंटरव्यू करते हैं, उनसे एकता का भीख मांगते हैं कि आप लोग एकजुट होकर अपने इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। और जितने भी कलाकारों का इंटरव्यू हो रहा है, मैं तमाम कलाकार सिंगरों का ऑन कैमरा रिकॉर्ड कर रहा हूं, उनसे खुलेआम पूछ रहा हूं अगर कल के डेट में, क्योंकि एक बार पहले, इससे पहले जो है मीटिंग हुआ था, तमाम कलाकार आए थे, गुरु कलाकारों का, तमाम सिंगरों का सम्मेलन हुआ था। एक बार फिर से प्रयास जारी है कि अपने क्षेत्र से अश्लील मुक्त हो और अपने इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के प्रयास की जाए। और जितने भी सिंगरों का इंटरव्यू लिया जा रहा है, तमाम सिंगर इसमें एक्टिव है। अगर आप कभी भी हमको कोई इंडस्ट्री को लेकर कोनो बात करने के लिए अगर बुलाते हैं तो हम लोग काम छोड़कर उसमें भाग लेंगे। जी जी, जरूर ऐसा होना भी चाहिए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि, और आप लोग से भी कहेंगे, जैसे कि सभी से मिलिए, आप सभी कलाकार से मिलिए। यदि आप स्टार्ट किए हैं तो हम आप मैथिली अंगिका इंडस्ट्री में छोटे कलाकार हो, छोटे सिंगर हो या बड़े सिंगर हो या बड़े कलाकार, एक्टर हो, कॉमेडियन हो, तमाम सिंगर यानी म्यूजिक लाइन से जो भी आदमी जुड़े हैं, संगीत लाइन से, उन तमाम आदमियों का इंटरव्यू होगा इस चैनल के माध्यम से। जी जी, तमाम इंटरव्यू कीजिए और सभी से रिक्वेस्ट कीजिए, माने या नहीं माने उसका काम है, लेकिन आप जो है उनसे रिक्वेस्ट जरूर कीजिए कि कम से कम अश्लील बंद कीजिए। बाकी तो डिजिटल क्रिएटर क्या कर रहा है उससे नहीं, उससे मतलब छोड़ के, बाकी कम से कम अपना वो रुतबा, कम से कम क्या कहते हैं, अश्लीलता, वो कम से कम गाना बंद करें। यदि बड़े कलाकार अश्लीलता मतलब गाना या कुछ करना बंद कर देंगे। और नेक्स्ट सवाल आपसे रहेगा, अपने इंडस्ट्री को लेकर कोई सिंगर आपके पास अश्लील गाना यानी अश्लील मैटर को लेकर आते हैं, क्या उनसे आप गाना गवाते हैं अश्लील? जी, गवाते तो नहीं है, लेकिन आता तो जरूर है, लेकिन उसको चेंज कर देते हैं। जी, गवाते जरूर है, घुमाते नहीं है, उसको चेंज कर देते हैं। जैसे जो अश्लील वर्ड होता है उनको चेंज कर देते हैं, उसको चेंज करके एडिट करके और उसको शुद्धिकरण करके गवा लिया जाता है। आपको कहने का मतलब, आपको लग रहा है कि अगर महीना स्टूडियो वाला, क्योंकि स्टूडियो वाला एक प्लेटफॉर्म होता है, यहाँ से तैयार होके कुछ चीज जैसे कही जाए, यहाँ से ट्रेन बन के खुलती है, तमाम यात्रीगण अलग अलग जगह पे बैठते हैं, यहाँ से मेन आपका जो है मेन प्लेटफॉर्म है, यहाँ से गाना रिकॉर्ड होते हैं, उनके बाद पब्लिक के पास जाता है, पब्लिक सुनते हैं क्या है, कैसे, कैसा मैटर है, नहीं है। ये बिल्कुल सही है, आप अश्लील के खिलाफ है। और मैं चाहूंगा अपने इंडस्ट्री को लेकर, अगर कल के डेट में अगर तमाम कलाकार को हम बुलाएंगे सफर न्यूज 24 और बीट ऑफ बिहार न्यूज के माध्यम से अपने इंडस्ट्री के बारे में, यानी अपने इंडस्ट्री को ऊंचे लेवल पे ले जाने के लिए, इसमें कुछ चेंज करने के लिए अगर मीटिंग रखा जाए तो क्या उसमें आप आएंगे? क्योंकि इससे पहले एक बार मीटिंग हो चुका है। जी जरूर आएंगे, उस मीटिंग में भी हम गए थे सबसे पहले, और दिन में ही पहुंच गए थे। हमको लगा कि हम फिजूल खा गए, लगभग कोई नहीं पहुंच पाता, लेकिन जब शाम हुई तो सब आदमी आया, तो वहाँ कुछ और मीटिंग होने चला तो हम चल आए थे। लेकिन इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने का मीटिंग रखा जाए, यदि इस पर चर्चा रखा जाए तो उसमें हम 100% देंगे और सबसे पहले आने का वादा। क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा लेकर हम आए कि अश्लीलता को दूर करनी है, और जो भी सिंगर परेशानी में, क्योंकि कुछ सिंगर जो है जीत और मेहनत करके बढ़िया मैटर गा रहे हैं, लेकिन कुछ सिंगर अश्लील सॉन्ग गा के बढ़िया मैटर को दबा दे रहे हैं। क्योंकि जब तक अश्लील गंदा सॉन्ग बजते रहेंगे, बरगल सॉन्ग बजते रहेंगे हमारे इंडस्ट्री में, तब तक बढ़िया सॉन्ग बजेगा नहीं। क्योंकि बढ़िया सॉन्ग भी बजता है, लेकिन छोटा कलाकार जो होता है, छोटा सिंगर, उनका नहीं बज पाता। अगर बड़े कलाकार, बड़े सिंगरों के माध्यम से कोई भी सॉन्ग गाया जाता है तो उनका बज जाता है, लेकिन छोटा कलाकार के मनोबल टूट जा रहा है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ यही कहना चाहेंगे, कुछ बड़े कलाकार जिसे जो हम लोग वरिष्ठ कलाकार मानते हैं, उनसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि सबसे पहले वो जब अश्लील गाना बंद कर देंगे तो जो बच्चे जैसे कहते हैं ना कि बड़े क्या कर रहे हैं, उनका दुष्प्रभाव पड़ता है बच्चे के, छोटे बच्चे पर, आगे अगला जनरेशन पर। वही बात है, जब हमारा बड़ा वरिष्ठ कलाकार, जिसे हम वरिष्ठ कलाकार कहते हैं, उनको वो जब वो गाना बंद कर देंगे अश्लील, लगभग कुछ ना कुछ नीचे बच्चा लोग जो है, कुछ छोटे सिंगर, कुछ बच्चे लोग जो उनके नज़र में हो, वो गाना बंद कर देगा अश्लील। और सबसे बड़ी बात है कि जहाँ रिकॉर्डिंग के लिए जाता है, सबसे बड़ी बात है कि जहाँ रिकॉर्डिंग के लिए जाता है,
कुछ स्टूडियो का भी गलती होता है, तो अब तो नाम नहीं ले सकते, लेकिन स्टूडियो का गलती होता है। यदि रिकॉर्डिंग के लिए जाए तो उनको बता दीजिए अश्लील गाइए भाई, लेकिन उसमें चेंज कर दीजिए, आप हेल्प कर दीजिए। कुछ कुछ वर्ड होता है रोमांटिक, जो रोमांटिक वर्ड चेंज समाज कर में चल दीजिए। सकता देखिए है, अश्लील कहा जाता है जब खुला वर्ड गाते हैं, अश्लील है। पूरा ओपनली। रोमांटिक एक अलग है, उसको अश्लील नहीं कहा जाता है, लेकिन उसमें भी वर्ड होता है कि बहुत ऐसा हिंदी में सॉन्ग भी है कि राना जी माफ करना गलती हो गई हमारे से। बहुत ऐसा गाना, जीता जागरा उदाहरण है, हद से गुजर जाने दो, धीरे धीरे प्यार में बढ़ जाने दो। बहुत ऐसा गाना है कि उतना तो याद भी नहीं है। हाँ, हिंदी में बहुत सारा गाना जो रोमांटिक है, लेकिन पर्दा में है। पर्दा में उसे अश्लील नहीं कहा जाए, लेकिन ऐसा कुछ वर्ड का उपयोग किया जाए। आज से कुछ दिन पहले बैक जाइए, उसमें भी अश्लीलता गाया जा रहा था, लेकिन उसे अश्लील नहीं कहा जाए, हम लोग सुन सकते थे। आज क्या है, ओपन हो गया, डायरेक्ट ओपन है, तो ओपन नहीं होना भाई लोग। और सबसे बड़ी बात है कि अपना समाज, अपना घर है, अपना लोग सुनता, अपना माँ बहन सुनता, और कोई सुनता नहीं। कुछ कुछ सिंगर है ना जो गाना, क्योंकि छोटे सिंगर जो होता है ना, गाना रिकॉर्ड करके, कोई भी गाना रिकॉर्ड करके आता है तो सुनाता है फैमिली में। ये देखिए आज मेरा गाना रिकॉर्ड हुआ, बहुत खुश होता है। आज हम ये क्या कहेंगे कि कुछ सिंगर भाई का गाना हिट हुआ है, तो मान लीजिए कभी कि उसकी बहन पूछ ले कि भैया आपका गाना कौन सा हिट हुआ, जरा हमको सुनाइए, तो क्या सुना सकते हैं? जो अश्लील गाएंगे, अगर अश्लील गाएंगे तो खुद सोचता है, अगर गलती से उनके घर में बज जाए तो बंद कर देता है, लेकिन वो समाज में फैला रहे, मार्केट में दे रहे, दूसरे की माँ बहने सुन रहे हैं। ऐसा नौबत क्यों होता? गाता है तब ना, गाएगा नहीं तो ऐसा नौबत नहीं होगा। वही आज कुछ सिंगर हैं कि जैसे कि संदीप सुमन को लेकर हम चलते हैं, जैसे कि जो गाना उसका बजा है, सैड सॉन्ग बजा, वो कहेगा, गर्व से भी कहेगा। गाना वर्ड देखिए, वर्ड में क्या दम है, आहा से दिल लगा के। तो वर्ड में भी है कि एक प्रेमिका को भी कह रहा था, कितना इज्जत से कह रहा है कि नहीं? बिल्कुल सही। कुछ कलाकार हैं, सिंगर अपना इंडस्ट्री को बढ़िया खासा लेवल पे देखना चाहते हैं, और अपने मैथिली इंडस्ट्री में भी कुछ ऐसा सिंगर है जिनका आवाज एक जीता जाता इतिहास बन चुका है। जैसे छैला बिहारी को ले लीजिए, मैथिली ठाकुर को ले लीजिए, सन्नू सिंह को ले लीजिए, ये सब कोई भी सॉन्ग गाता है, अगर ये लोग कल के डेट में अगर मर भी जाएंगे, इनका जो आने वाला पीढ़ी है वो भी आदमी सुनेंगे, इनकी आवाजों को पसंद करेंगे। अभी वर्तमान में अपने पूरा मैथिली और अंगिका इंडस्ट्री में अगर कहीं भी शादी हो तो सबसे पहले छैला बिहारी जी का गाना बजता है, क्योंकि वो ऐसा आवाज का इतिहास बना चुका है अपने इंडस्ट्री में। वो अगर मर भी जाए, उनका आने वाला कई पीढ़ी तक ये सब सॉन्ग चलेगा। जी जरूर, ये सबसे बड़ी बात है कि आसान रास्ता, सबसे कहता है ना कि दो तरीका होता है समाज में नाम कमाने का, एक अच्छा, एक खराब। तो हम कहेंगे देखिए खराब आसान जरूर है, लेकिन बहुत हद तक वो इज्जत नहीं दे पाएगी जितना आपको सम्मान मिलेगा। खराब चीज से लोग लेवल को पा सकता है, लेकिन लेवल वो सम्मान नहीं पा सकता है, सम्मान कभी नहीं पा सकता वो लेवल जो एक अच्छाई में सम्मान होता है। तो वही एक अंतर है खराब अच्छा में। उदाहरण तो दो ही है कि स्पीड से हम आगे निकल जाएंगे, हम अपने आप को लेवल पा लेंगे, लेकिन अच्छी चीज़ से लेवल पाइए, हम सभी से रिक्वेस्ट करते हैं। और जो भी छोटे मोटे या बड़े जो भी हैं, और लगभग गलती जो हो रहे होंगे हमको बोलने में या कुछ बताने में, उस पर नज़रअंदाज नहीं करेंगे, नज़रअंदाज करेंगे और उस पर क्या अमल नहीं करेंगे। मेरा कहने का भाव समझेंगे आप लोग। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, अश्लीलता को बंद कीजिए प्लीज़। ये मेरा रिक्वेस्ट है कि स्टूडियो समझ सकते हैं कि स्टूडियो कोई कह नहीं सकता कि आप अश्लीलता मत गाइए या बंद कीजिए। हम कह रहे अश्लीलता बंद कीजिए। और हम भी अनजाने में बहुत गाना गवाए हैं अश्लीलता, ऐसा नहीं कि नहीं गवाए हैं। जब से हमको ये समझ में आया कि नहीं, जब इंडस्ट्री को नहीं समझ पा रहे थे, वो बाहर बजता है, नहीं होता है बाहर बजता है। जब हम समझे कि नहीं है यार ये मतलब इंडस्ट्री अपना घर में बजता है, तो हम गवाना बंद कर दिए। हम भी 40-50 गाना अश्लील गवाए हैं, लेकिन उसके बाद गवाना बंद कर दिए हैं। आज तक फिर अश्लील गाना नहीं रिकॉर्ड करते हैं। सैड सॉन्ग वगैरह फलना चिलना सब गाना रिकॉर्ड होता है, रैप सॉन्ग रिकॉर्ड होता है, सभी रिकॉर्ड होता है। और सबसे बड़ी बात है कि कोई भी सिंगर यदि इच्छुक हैं कि हम गाने के लिए जाएंगे उस स्टूडियो में, बड़ा स्टूडियो है, कैसे गाएंगे, बहुत को ऐसा लगता है, लेकिन हम सभी से ये डाउट आज क्लियर कर देना चाह रहे हैं सफ़र न्यूज के माध्यम से, 24 के माध्यम से, कि सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ आपके पास पैसा नहीं है, फिर भी आपसे गवा लिया जाएगा, आपको टाइम दिया जाएगा, कुछ कॉस्ट कम करके आप पे कर दीजिए, गा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया मतलब मीडियम वर्ग के सिंगर के लिए। जिनके पास पैसा है तो बेहिचक आइबे करते हैं और अपना गाना रिकॉर्ड करके जाते हैं। बहुत ऐसा आवाज़ का जादूगर है जो कि पैसे के चक्कर में रुके हुए हैं कि हम गाएंगे, तो वो बेहिचक संगम स्टूडियो आगे गा सकते हैं। उनका काम एकदम वही लेवल में होगा जो लेवल में हम स्टार का काम करते हैं बस।
चलो, तमाम सिंगरों से सुनहरा ऑफर है कि आप संगम रिकॉर्डिंग स्टूडियो आइए, अपने आवाज को आजमाइए। अगर आपके आवाज में दम है तो इनके पास स्टार बनाने की भी पावर है। तो आप लोग बेहिचक आइए, अगर आपके आवाज में दम है तो आपके पीछे मेहनत किया जाएगा। और अभी हम बातचीत करने के लिए पहुंचे थे संगम रिकॉर्डिंग स्टूडियो चकरमैनिया, और हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित थे दुर्गेश जी। इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और इनका सोच है कि अपने मैथिली इंडस्ट्री को लेकर पूरा सीरियस है, अपने इंडस्ट्री को बढ़िया लेवल पे लेके जाना, जहां से देखने के बाद तमाम इंडस्ट्री छोटा लगे। जैसे अभी वर्तमान में बात की जाए तो भोजपुरी इंडस्ट्री वाला पूरा तहलका मचाया हुआ है, हर जगह उनका देशों विदेशों में सॉन्ग बजता है, लोग पसंद करते हैं उनका एक्टिंग, उनका सॉन्ग, उनका आवाज लोग पसंद करते हैं। वैसे कल आने वाले डेट में मैथिली का अंगिका का भी नाम हर जगह होगा, मैथिली अंगिका सॉन्ग बजेगा। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत कर आपका धन्यवाद। सफर न्यूज 24 और बिहार न्यूज में आप लोग का भी धन्यवाद। और सभी